Please subscribe my channel, like my video and share also. एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कंपटीशन लेवल से रिलेटेड कुछ ऐसे जीके की ट्रिक पढ़ेंगे जो हर एक कंपटीशन में कम से कम एक ना एक क्वेश्चन जरूर उसमें से आते हैं। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद से जनसंख्या की दृष्टि से भारत के जितने राज्य हैं सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ऐसे करते करते नीचे की तरफ आएंगे हम। चलिए पहले इसको देखते हैं। ये वायुमंडल परतों का नाम है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में वायुमंडल का जो परत है उसके बारे में समझना है। ये ट्रिक है कि छोड़ा सबको वो आया बाहर, छोड़ा सबको वो आया बाहर। एक बहुत ही आसान ट्रिक कर सकते हैं इसके बारे में। देखिए ये छोड़ा सबको दिया गया है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो छोड़ा दिया गया है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। कौन सा मंडल हो जाएगा? क्षोभ मंडल। जिस मंडल पे हम लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, यानी जिस पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं, वो आपका है क्षोभ मंडल। तो पहला मंडल आप समझ गए, ठीक। दूसरा स, इस स का मतलब क्या समझते हैं? ये जो स है यानी यहाँ पे लिखा गया है सबको। क्या लिखा गया है? सबको। तो इसका पहला जो वर्ड है वो आपका स है, और स का मतलब होता है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। ये एक ऐसा मंडल है जिस मंडल में ही हवाई जहाज क्या करते हैं, अपना उड़ान भरती हैं। इसके अलावा दूसरे मंडल में जाएगी तो उनकी टेम्परेचर, उनका तापमान बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है। हो सकता है वो एरोप्लेन में ब्लास्ट हो सकता है। तो समताप मंडल इसका नाम है, ठीक है। ओ जो है इसको एक और नाम से जानते हैं। ये वास्तव में कहा जाए तो ओ का मतलब होता है ओजोन परत, और ओजोन परत को ही हम एक और नाम से पुकार सकते हैं ओजोन मंडल। ये ऐसा मंडल है जो मनुष्य के जीवन का एक सुरक्षा का कवच है। इस मंडल को अगर आपको स्वच्छ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से हमें अधिकतम पेड़ पौधों को लगाने पड़ेंगे जिनसे पर्यावरण शुद्ध होकर के हमारी ओजोन परत को छिद्र होने से रोकेंगे। इसका नुकसान क्या है कि जितना इसमें छिद्र बढ़ेगा उतने ही सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें हमारे मनुष्य यानी हम सब या जीव जंतुओं पर पड़ेगा, तो उनसे अनेकों प्रकार की त्वचा संबंधी रोगे या अनेकों प्रकार के रोग क्या होंगे, विकसित होने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए आया बाहर, यहां तक तो समझ लिए हम लोग। आया, तो इस आया का मतलब आ जो दिया गया है इसका मतलब क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे आया, तो इस आया का मतलब हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। यानी समताप मंडल के ठीक ऊपर आयन मंडल होता है, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया बाहर, तो बाहर में पहला आपका ब है, इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल। ये ऐसा मंडल है जो सबसे ऊपर रहता है। उस मंडल में अगर किसी भी कण या किसी भी वस्तु को छोड़ दी जाएगी तो वहां तक पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बहुत ही कम होता है। वहां से वस्तु रिटर्न नीचे की तरफ नहीं आ सकती है। तो ये थे छोड़ा सबको वो आया बाहर। पहला आपका छोड़ा मतलब क्षोभ मंडल, दूसरा सबको मतलब समताप मंडल, तीसरा ओ मतलब ओजोन मंडल, चौथा आया मतलब आयन मंडल, और पांचवा बाहर मतलब क्या है, बाह्य मंडल, ठीक है। तो ये थे क्या, ये वायुमंडल परतों के नाम थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य, वो भी कैसे, घटते क्रम में। तो सबसे पहले इसका ट्रिक बना लेते हैं। तो इसका बेसिक ट्रिक जो है, इस ट्रिक को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में क्या लिखेंगे, यूपी ने मारा, क्या क्या, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकल गया, तब निकला आ। यानी लिख सकते हैं, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है, यूपी ने मारा बिहारी, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, निकला आ, निकला आ, निकला आ। तो ये था ये ट्रिक, यूपी ने मारा, यूपी ने मारा क्या, बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। या लिख सकते हैं कि यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर। यहाँ पे ऐसा कीजिए, लिख लीजिए तब निकला आ, निकला आ, यानी यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, तब निकला आ। ये ट्रिक है। सबसे पहले देखिए, एक के पहले आप नाम समझ रहे हैं यूपी,
यानी ये जो दिया गया है यू और पी दिया गया है, इसका मतलब होता है क्या? उत्तर प्रदेश। क्या होता है? उत्तर प्रदेश। यानी भारतवर्ष में, भारत देश में अगर कोई सबसे बड़ा स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश में उत्तर प्रदेश क्या है? सबसे 1 नंबर पे रहने वाला राज्य है। आप समझ लिए। सेकंड, मारा। यहाँ पे मारा है ना, तो इस मारा का मतलब मान लेते हैं क्या हम? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अब यूपी के बाद से अगर कोई बड़ा स्टेट है तो वो आपका महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। मतलब पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर की आबादी वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। इतनी बात समझ लिए। अब देखिए, यहाँ तो कर लिए, ये भी कर लिए। अब बिहारी, तो नाम से ही देखिए बिहारी लिखा गया है, इसका मतलब कौन सा राज्य हो सकता है? बिहार। कौन सा हो सकता है? बिहार। इसको एक और नाम से जानते हैं, बिहार का मतलब बिना हार, बिना हार वाला राज्य है। ये किसी चीज को हार मानने वाला नहीं है जब तक प्रूव नहीं कर लेते हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के समीप में सटे हुए हैं। तो बिहारी मतलब बिहार। के गाल पर तब निकला आ। अब देखिए, गाल है, क्या है? गाल। तो यहाँ पे हम गाल को दर्शाएंगे कहाँ से? बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। यानी बंगाल भी, बंगाल मतलब कौन सा बंगाल? पश्चिम बंगाल। तो ये बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बिहार के बाद जनसंख्या की दृष्टि में क्या है? चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, तो गाल का मतलब क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है। अब आपके पास तब निकला आ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी के गाल पे चाटा लगाएगा तो उसके मुख से आ निकलेगा, और ये आ जो दिया गया है तो यहाँ पे हम आ लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। ये ऐसा राज्य है जो आंध्र प्रदेश, मतलब देखिए जनसंख्या की दृष्टि में 1 नंबर पे रहता है ये, 2 नंबर पे रहता है ये, 3 नंबर पे रहता है ये, और चौथे नंबर पे ये, और 5वें नंबर पे ये। यानी आपको पता चल गया अब कि अगर भारत में किसी राज्य की जनसंख्या में तुलना की जाएगी तो उत्तर प्रदेश, जिस राज्य में हम लोग खुद रहते हैं, इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, आबादी यानी जनसंख्या की दृष्टि में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, जो महानगरी कहा जाता है भारत देश का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आय का स्रोत बनाए गए हैं, आय इनकम यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। बिहारी मतलब बिहार 3rd नंबर पे है बिहार, जहाँ पे बिल्कुल दर्शनीय जगहों की एक कहा जाता है कि दर्शनीय जगहों का एक भंडार है। यहाँ पे पग पग पे एक एक दर्शन स्थल बने हुए हैं। गाल यानी बंगाल है, जो बिल्कुल जनसंख्या की दृष्टि पे चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर पर आ यानी आंध्र प्रदेश है, जो जनसंख्या की दृष्टि पे क्या है? 5 नंबर पे है। यानी भारत में जनसंख्या की दृष्टि में राज्यों का जो नाम लिखा गया है वो सबसे अधिकतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, तो आशा करते होंगे कि आपको ये पूरी ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर मेरा ये ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। और ऐसे ही आपका जैसे जैसे व्यूवर्स या व्यू अधिकतम देखने को मिलेगा मुझे, मैं अपने उत्साह के साथ अनेकों प्रकार के अलग अलग ट्रिक से अच्छे नियम के साथ आपके सामने फिर से पेश करते रहेंगे वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.